आजकल आप सोशल मीडिया पे देखे होंगे कि लड़का लड़की लिविंग रिलेशन में रहना बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो शायद आपके मन में भी ये प्रश्न अवश्य उठा होगा कि आखिर लिव इन रिलेशनशिप होता क्या है। व्हाट इज लिव इन रिलेशनशिप, जिसे बोलचाल के भाषा में अपने लोग लिविंग रिलेशन कहते हैं। दोस्तों, जब इस रिलेशन का चर्चा अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के पास हुआ तो इस रिलेशनशिप के बारे में अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने बहुत ही ज़्यादा विरोध किया था और इस रिलेशन को वो वैश्यशाला कहा था। तो आप देखिए होंगे सोशल मीडिया पे कि बहुत सारे लड़का लड़कियां को बाबा का बात बहुत ज़्यादा पसंद आया, लेकिन बहुत सारे लड़का एवं लड़कियां ऐसे थे जो बाबा का विरोध करना शुरू कर दिया। और जब इस रिलेशन के बारे में प्रेमानंद महाराज जी से पूछा गया तो प्रेमानंद महाराज जी भी ने इस रिलेशन के बारे में बहुत ही जमकर विरोध किया था। वही प्रेमानंद महाराज दोस्तों, जिसे आज पूरे भारत देश का नागरिक उन्हें इंसान नहीं बल्कि एक देवता का दर्जा दिया है। आज के इस वीडियो में एक दो कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने का कोशिश करूंगा कि आखिर वास्तव में लिव इन रिलेशन होता क्या है। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगा कि आखिर लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है। तो सबसे पहले आप एक बात जान लीजिए कि लिव इन रिलेशनशिप के बारे में अपने भारत देश का कानून क्या कहता है। तो इसे जानने के लिए सबसे पहले मैं एक वकील के पास गया और उनसे मैं पूछा कि सर आप मुझे बताइए कि लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है। तब वकील ने एक एक पॉइंट देकर हमें समझाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि सबसे पहला पॉइंट ये बताया कि देखो आजकल लिविंग रिलेशन में कोई भी लड़का लड़की रह सकता है, लेकिन एक बात का याद रहे कि उनका उम्र 18 साल से अधिक होना चाहिए या 18 साल होना चाहिए। इसके बाद ही जाके वो व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप में आ सकता है। ये नहीं कि केवल अनमैरिड व्यक्ति ही लिविंग रिलेशन में आ सकता है। लिविंग रिलेशन का मतलब ये भी होता है कि अगर कोई लड़की अगर शादीशुदा है तो वो अपने पति को डिवोर्स दे सकता है और इस रिलेशन में आ सकता है। अगर कोई पुरुष अगर शादीशुदा है तो वो अपने पत्नी को डिवोर्स दे सकता है और इस रिलेशन के अंदर आ सकता है। लेकिन इसके लिए सबसे बेटर ये होता है कि अगर तुम किसी के साथ लिविंग रिलेशन में रहना चाहते हो तो सबसे बेटर ये होता है कि तुम किसी वकील के पास चले जाओ और एक एग्रीमेंट बना लो। एग्रीमेंट में यही सब लिखा जाता है कि हम बिना किसी दबाव के इस रिलेशन में रहना चाहते हैं, हम अपना मर्जी से रहना चाहते हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम बाद में जाके इनको कोई तरह का दिक्कत नहीं करेंगे। नहीं तो आजकल तुम देखा होगा कि इस रिलेशनशिप में रहने के बाद 2-4 से 5 महीना रहता है और लड़की जो है सो कभी कभी लड़का पे केस कर देता है या लड़का ही कभी कभी लड़की पे केस कर देता है। अगर तुम्हारा एग्रीमेंट्स अगर बना रहेगा तो तुम उस समस्या से आराम से निकल सकते हो। तो मैं वकील से एक और प्रश्न किया कि कहा कि सर एक बात बताइए कि जब अगर लड़का लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रहता है, अगर उसके बीच में अगर कोई बच्चा अगर हो जाए तो उनका क्या होगा। तो उसने बताया कि अगर बच्चा अगर हो जाता है तो उस बच्चा पे अधिकार दोनों का होता है, उनका माँ का भी होता है, पिता का भी होता है। जो बाप का जितना भी प्रॉपर्टीज है ना, वो सभी का मालिक जो है सो वो बच्चा बन जाता है, क्योंकि तुम्हारा ही बच्चा है, उसी का वो बच्चा है। अपने भारत देश का कानून भी कहता है कि कोई भी आदमी लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है। ये अपने लोगों का कानून भी क्या देता है, परमिशन देता है। इसीलिए आजकल सोशल मीडिया पे आप ज़्यादा देखे होंगे कि लड़का लड़की कहता है कि हम पहले लिविंग रिलेशन में रहेंगे, इसके बाद शादी करेंगे। अब एक दो स्टोरी के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति लिविंग रिलेशन में रहता है उनके साथ क्या हुआ था और जो व्यक्ति रहना चाहता है उनके साथ भविष्य कैसा होता है। एक और कहानी मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूं जो हाल ही में आप देखे होंगे कि एक महिला अपने बेटी के साथ प्लान बना के एक लड़का को किस प्रकार मार देती है। इस महिला को आप देखिए, इस महिला का नाम है रत्ना, जिसकी उम्र है 46 वर्ष। इनकी 2 बेटी है, एक बेटी 14 वर्ष की है और दूसरा 18 वर्ष की है, जिसका उम्र केवल 30 वर्ष है। ये दोनों लिविंग रिलेशन में रहता था और अचानक एक दिन ये महिला क्या की तो अपने बेटी के साथ प्लान बनाई और चाकू से घोप कर इसको ख़त्म कर दिया। अब आप ये सोचते होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, एक महिला जिसका उम्र 46 वर्ष है और एक लड़का जिसका उम्र 30 वर्ष है, ये दोनों कैसे लिविंग रिलेशन में आ गया। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि रत्ना का पति जो है सो 2014 में मर गया था। इनका पति जो है सो जनगणना विभाग में काम करते थे, किसी बीमारी के कारण इसका डेथ हो गया। अब जो है सो पूरे परिवार का रिस्पॉन्सिबिलिटी रत्ना पे ही आ गया। अब वो दोनों बेटी का भरण पोषण, स्कूल का खर्च वर्च जो भी था वो सब कौन जोड़ रही थी, तो रत्ना ही जोड़ रही थी। किसी भी तरह उनका परिवार चल रहा था। अब आपके मन में ये प्रश्न अवश्य उठा होगा कि शौर्य प्रताप सिंह जो केवल 30 वर्ष का लड़का है और वो 46 वर्ष की महिला है, तो इन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ जो दोनों आदमी लिविंग रिलेशन में रहना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। शौर्य प्रताप जो इंजीनियर था, लेकिन इससे पहले जब शौर्य प्रताप इंजीनियर नहीं थे
तो वो जो है सो एक शिक्षक थे और शिक्षक के साथ साथ वो घर पे जाके बच्चे लोगों को होम ट्यूशन भी करवाते थे। जहाँ पे शौर्य प्रताप रहता था तो बगल में ही जो है सो रत्ना अपने परिवार के साथ रहते थे। तो शौर्य प्रताप उस समय ट्यूशन भी पढ़ाने के लिए जाता था, होम ट्यूशन सब। वो काफ़ी अच्छे से बच्चे लोग को पढ़ाते थे। तो उस मोहल्ला में जो है सो शौर्य प्रताप का नाम बहुत ज़्यादा था। बहुत अच्छे टीचर है और बच्चे को बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है सो अगल बगल आसपास के जितने भी लोग थे वो शौर्य प्रताप को अपने घर बुलाते थे और बच्चे से जो है बच्चे को ट्यूशन पढ़वाते थे। तो वो रत्ना के घर पे भी जाते थे ट्यूशन पढ़ाने के लिए, क्योंकि रत्ना के 2 बेटी थे, एक 14 वर्ष की बेटी थी और दूसरा 18 वर्ष की बेटी थी। उनको भी जो है सो वो ट्यूशन पढ़ाने के लिए उनके घर पे जाते थे। अब उनके घर पढ़ाने के लिए वो जाता था, प्रत्येक रोज जाता था, रत्ना से बात भी होता था। ये बातचीत धीरे धीरे जो है सो प्यार में बदल गया। अब रत्ना और शौर्य प्रताप एक दूसरे से प्यार करने लगा। जब ये बात आस पड़ोस के लोग और शौर्य प्रताप के परिवार वाले को पता चला तो उनके परिवार वाले शौर्य प्रताप को बहुत ज़्यादा समझाने का कोशिश किया कि तुम कहाँ 30 वर्ष का हो और कहाँ वो महिला 46 वर्ष की है, तुम कैसे उनसे प्यार कर सकते हो, ये कैसे, ये कौन सा प्यार है, तुम पढ़े लिखे आदमी हो, क्या मेरे बारे में समाज सोचेगा, क्या आसपास के पड़ोस के लोग क्या मेरे बारे में कहेंगे। इनके परिवार वाले शौर्य प्रताप सिंह को समझाने का बहुत ज़्यादा कोशिश किया, लेकिन शौर्य प्रताप सिंह किसी का बात नहीं समझा। उन केवल ये एक ही बात कहता था कि मुझे किसी से मतलब नहीं है, मेरे बारे में कोई कुछ सोचे, लेकिन हम उनसे प्यार करते हैं, हम उन्हीं के साथ हम रहेंगे और उन्हीं से हम शादी करेंगे। अब शौर्य प्रताप सिंह किसी का बात नहीं सुन रहा था, वो किसी अपने परिवार का बात नहीं सुन रहा था। वो बोल रहा था कि हम उन्हीं से क्या करेंगे, शादी करेंगे। उनका परिवार तंग में आके उनको बोल दिया कि अब तुम यहाँ पे नहीं रह सकते हो। तो शौर्य प्रताप वही किया कि बाद में जाके वो क्या किया, तो शौर्य प्रताप अपना घर छोड़ दिया और लखनऊ में ही दूसरे जगह जाके एक फ़्लाइट लिया और उस फ्लाइट में रहना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। और उस फ्लाइट के अंदर रत्ना भी रहते थे और रत्ना के दोनों बेटी भी रहते थे। अब शौर्य प्रताप और रत्ना और उनकी दोनों बेटी जो है सो बहुत खुशी से जो है सो उस फ्लाइट में रहते थे। लेकिन अचानक दिन जो है सो बीतते गया और अचानक दिन बीतने के साथ साथ वहाँ के आस पड़ोस के लोग जो है सो कहने लगा कि जब भी मैं इसके घर के बगल से होकर गुजरता हूँ तब भी मैं देखता हूँ कि इसके घर से जो है सो कई प्रकार के चीख सब निकलती रहती है, चिल्लाने की आवाज़ निकलती रहती है, मारने का पीटने का आवाज़ सब निकलता रहता है। ये सब आस पड़ोस के लोग सब बोलने लगा। लेकिन एक ऐसा समय आया जो दिन संडे का था। उस दिन भी इन दोनों रत्ना और शौर्य प्रताप के बीच थोड़ा मोड़ा झगड़ा लड़ा हुआ था। अब रत्ना ने अपने बेटी के साथ प्लान बनाया कि इस बार जो है सो इनको अपने रास्ते से क्या कर देना है, हटा ही देना है। तो दिन था संडे का, उसी रात उसने क्या किया, तो अपने बेटी के साथ प्लान बनाया और प्लान बनाने के साथ चाकू लिया और उसको जो है सो भोंक दिया और जान से उनको मार दिया। और मारने के बाद ही वो उस फ्लाइट के दूसरे कमरा में क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। पूरे रात शौर्य प्रताप का लाश दूसरे कमरा में पड़ा रहा। रत्ना और उनकी दोनों बेटी जो है सो डरी हुई थी। रत्ना केवल यही सोच रहे थे कि हम शौर्य प्रताप के लाश के साथ हम क्या करें। तो अचानक सोचते सोचते रत्ना देवी सोचे कि हम शौर्य प्रताप के डेड बॉडी को कहीं फेंक नहीं सकते। अगर हम कहीं पे फेंकेंगे तो यहाँ पे आस पड़ोस के लोग और मोहल्ले वाले को क्या चल जाएगा, पता चल जाएगा। तो उसने कहा कि सबसे अच्छा यही होगा कि मैं पुलिस को फ़ोन करके ही बता देता हूँ। तो उसने उसी समय पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस को कहा कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड को मार दिया है, इसका लाश यहाँ पे पड़ा हुआ है, आप लोग इस लाश को यहाँ से हटा दीजिए। पुलिस को सुनते ही बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि कोई ऐसा प्रथम महिला है जिसने मार भी दिया और खुद फ़ोन करके कहा कि मैंने ही जो है सो अपने बॉयफ्रेंड को क्या कर दिया हूँ, मार दिया हूँ। तो पुलिस ने सबसे पहले गाँव के प्रधान को फ़ोन किया और गाँव के प्रधान को फ़ोन करने के बाद कहा कि आप लोग जाके देखिए कि उस घर में बिल्कुल सही में शौर्य प्रताप सिंह का मृत्यु हो गया है या बचा हुआ है, आप लोग जाके पहले पता कीजिए, इसके बाद हम लोग तुरंत वहां पे पहुंचते हैं। तो गांव के प्रधान सब वहां पे पहुंचा तो ये घटना बिल्कुल सही था। इसके बाद शौर्य प्रताप सिंह के परिवार वाले को ही बताया गया। इनके परिवार वाले आए और जोर जोर से चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे कि मैं जानता था कि मेरे बेटे के साथ जो है सो ऐसे होगा वैसे होगा। उसी समय पुलिस जो है सो रत्ना देवी और उनके दोनों बेटी को जो है सो गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके पुलिस थाना लेके आ गया। और जब पुलिस ने रत्ना देवी से पूछा कि आखिर आपने ये सब क्यों किया, आप तो बहुत अच्छा दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह रहते थे, आप लोग बहुत जल्दी शादी भी करने वाले थे, ऐसा क्या हो गया आप दोनों के बीच जो आप सीधा इनका क्या कर दिए, मर्डर कर दिए। तो रत्ना देवी ने दोस्तों बताया कि शौर्य प्रताप सिंह मेरे साथ रह रहा था लिविंग रिलेशन में, मैं उनसे शादी भी करने वाला था, वो मेरे घर के लिए सब कुछ करता था। उनका नज़र मेरी बड़ी वाली बेटी पर था जिनका उम्र 18 वर्ष है। शौर्य प्रताप उसे गलत नज़र से देखता था, हद से ज़्यादा जो है सो आगे बढ़ गया था। मेरे बेटी के बारे में वो बहुत ज़्यादा गलत सोच रहा था, इसीलिए मैं सोचा कि इनको रास्ते से
हटा देना ही ठीक है। इसीलिए तो आजकल के संत महात्मा कहता है कि ये रिलेशन आजकल बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि ये रिलेशन में जो रहा है ये रिलेशन बहुत ज़्यादा दिनों तक टिका नहीं है। इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। भविष्य में जो है सो ऐसा गलती कोई नहीं करे। इस वीडियो को आप अवश्य शेयर कीजिए। नमस्कार।